गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप सबके। फाइनली पेपर आ गया, आप सबको पेपर देना ही है। अब आपको बाकी सारी चिंताएं छोड़नी है, आपको दुनिया माहौल की चिंता नहीं करनी है। इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर दैट। अब आपको सिर्फ अपने करियर के लिए और अपने पेपर के लिए डिसाइड करना है कि कैसे तैयारी करूँगा। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबका इस टाइम पे माइंड एंड बॉडी दोनों बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। कुछ बच्चों का पेट खराब हो रहा होगा, सबके 2-3 दिन में टेस्ट्स हैं, ज़्यादातर ने दे भी दिए हैं और काफ़ी लोगों के आने भी वाले हैं। ठीक है, उसके बाद भी आप लोगों को टेंशन है कि भाई मेंस हो जाएगा, उसके बाद एडवांस भी आने वाला है, उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करें, और सारी सारी टेंशन। ठीक, ब्रेन को टेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरली आती है। हमको पता ही है कि भाई हमारे इवोल्यूशन में ये चीज़ है कि भाई किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन में हमारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज़ करेगी, हमारी हार्ट रेट अजीब हो जाएगी, हमारा लिटरली एड्रेनलिन से हमारा डाइजेशन रुक जाता है। ठीक, आपकी ब्लड वेसल्स थिक हो जाती हैं, आपकी सारी मसल्स में ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, एंड इन दैट सेंस यू रिएक्ट एंड योर ब्रेन रिएक्ट्स इन अ वेरी इम्पल्सिव मैनर, है ना। आप इम्पल्सिवली रिएक्शन दोगे, आप कैलकुलेटेड रिएक्शंस नहीं दे सकते एड्रेनलिन रश में, जो कि आजकल रेगुलर है ना। एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे होंगे, नॉट एग्जैक्टली एंग्जाइटी अटैक, पर भाई सब लोग को एंक्शियसनेस इतनी ज़्यादा हो रही है कि भूख नहीं लग रही है या प्यास नहीं लग रही है या एनीथिंग एट ऑल, नींद नहीं आ रही, है ना। दैट इज़ नेचुरल, दैट इज़ ऑल नेचुरल। बट हमारा काम ये है कि इन चीज़ों से अटक ना जाएं, इन चीज़ों के आगे बढ़ें और अपने पेपर के लिए नेक्स्ट जो भी आपका डे है, जिस भी दिन आपका पेपर होने वाला है, उस दिन के लिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्रिपेयर करें। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपको बोलूँ बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो आप इसको ऐसे देखिए कि यू आर गोइंग टू अ वॉर। आप एक वॉरियर हैं, आपने 2 साल 3 साल इस वॉर की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को ट्रेन किया है। अब जब ये फाइनल डे आ गया है, जब आपको उस वॉर पे जाना है, दिस लास्ट डे इज़ नॉट अ टाइम टू लर्न न्यू ट्रिक्स। ये आखिरी के जो 2-3 दिन हैं या एक दिन है, ये वो टाइम नहीं है कि भाई मैंने एक टॉपिक जो मेरे को नहीं आता था वो उठा लिया और वो पढ़ना शुरू कर दिया, या मैं ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ऐसी हज़ार चीज़ें मैं पकड़ लूँ। मैं अपनी पुरानी नोट्स की कॉपियाँ खोल के बैठ जाऊँ, मैं अपनी पुरानी गलतियाँ ढूंढने लग जाऊँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी। नहीं, आपने अभी तक जो करना था कर लिया। अगर आपके पास अपना सारा मिस्टेक्स का कच्चा चिट्ठा सॉर्टेड है कि भाई दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द स्पेसिफिक issues that I got in that topic, these are the specific concepts that I missed, इनको एक बार रीड करना था पेपर के पहले, अगर वो आपने लिखा हुआ है तो उनको रीड करो। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उन पे सरसरी निगाह से उनको देखना है, उन कॉन्सेप्ट्स को सरसरी निगाह से देखना है। ऐसा नहीं कि पेन उठाया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। आज अगर आपने मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर दिया तो केमिस्ट्री और फिजिक्स ब्लर आउट हो जाएगा, केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर दिया, फिजिक्स और मैथ्स ब्लर आउट हो जाएगा, है ना। दिस इज़ नॉट द टाइम टू वर्क योर सेल्फ ऑफ, दिस इज़ द टाइम टू काम योर माइंड। ओके, इसके अलावा अपनी स्लीप, अपनी बॉडी साइकिल को समझो, अपनी बॉडी की रिदम को समझो। बॉडी को अगर नींद ज़्यादा आ रही है तो आपको टेंशन बहुत ज़्यादा है, अपना दिमाग शांत करो, किसी भी तरीके से शांत करो। आपको इन फाइनल डेज़ में अपने आप को परफेक्टली काम रखना है, परफेक्टली काम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट चंदन सर ने भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे और मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, जो बच्चे मेंस में अपीयर कर रहे हैं, प्रीवियस डे के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर देखें। आपको कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलेंगे जो रिपीट हो रहे होंगे या रिपीट होने के चांस हैं आपके पेपर में। नहीं तो फिर भी दीज पेपर्स आर ऑल्सो इक्वली गुड, आपके पेपर के जैसे ही गुड होंगे वो ये वाले पेपर्स भी। सो दीज आर ऑल्सो अ गुड वे टू स्टार्ट योर माइंड, किक स्टार्ट योर माइंड। एक तरीके से आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप एक क्वेश्चन को देखते हो आपको वो ट्रिक्स सारी याद करनी पड़ती हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये वो टाइम नहीं है कि उनके सॉल्यूशंस को बैठ के समझ रहे हो या रट रहे हो, दिस इज़ नॉट द टाइम। जो टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंस है सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। ठीक, नेक्स्ट, इफ़ यू हैव टाइम, रिवाइज जनवरी 2020 टेस्ट ऑल्सो, ऑल्दो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दीज टेस्ट। तो अज्यूमिंग कि आपने अभी तक उसके लिए मेहनत कर ली होगी, अगर नहीं करिए तो भी आप कह रहे हो कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो रिविजन के लिए चाहिए राइट नाउ, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप रिविजन के लिए जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, आप रिवीजन के लिए क्या करोगे, आप जनवरी 2020 के क्वेश्चंस को देख लो जितने आपको मिलते हैं,
कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे जो आपके थोड़े बहुत स्क्रू टाइट कर देंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ टाइम परमिट्स गिव 2 मॉक टेस्ट्स डेली। ये टाइम परमिट्स उसके लिए है जो आगे आने वाला एडवांस का पेपर है, अब टाइम डज नॉट परमिट दैट। ठीक है, अब टाइम सिर्फ ये है कि भाई अपना ब्रेन खुला रखना है, अपना पूरा का पूरा मेमोरी अपने सामने विजुलाइज करने जैसा होना चाहिए। आपको मैं कोई भी टॉपिक पूछूं तो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें ब्रेन को केओस में नहीं फंसाना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट्स का टाइम जो था वो अब या तो पहले था या अब मेंस के पेपर के बाद एडवांस के पेपर की प्रिपरेशन के लिए आएगा। ओके, बीच में मत फंस जाना। सर ने बोला है मेक 1 and 2 पेजेस ऑफ ईच सब्जेक्ट फॉर फाइनल रिविजन ऑफ फॉर्मूला, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड हैव डन ऑलरेडी फॉर मेंस एंड वॉट यू विल बी डूइंग आफ्टर मेंस फॉर एडवांस। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि 1 and 2 पेजेस के अंदर आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को डालोगे जिन कॉन्सेप्ट्स में आपको डर लगता है या जिन कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि मेरे को ये चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, कि ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ हर बार, है ना। तो 2 पेजेस पर सब्जेक्ट, मतलब अ टोटल ऑफ 6 पेजेस। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बुक उठा ली, 6 पेजेस होने चाहिए। ये वो पेजेस हैं जो आप लास्ट डे देखोगे, ये वो पेजेस हैं जो एग्ज़ाम के पहले अगर आपको डर लग रहा है तो देखोगे। ठीक है, दिस विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, दिस विल इम्प्रूव। देखो लास्ट डे की चीज़ें जो आप लिखोगे, जो आप याद करोगे ना, मान के चलो कि ये चीज़ें एक पूरी की पूरी पिक्चर की तरह आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएंगी। इतना फास्ट आपका ब्रेन काम कर रहा है। ठीक, सो दीज 2 पेजेस अगर आपने पहले के बना रखे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू रिवाइज राइट नाउ। ओके, कीप इन माइंड यू कांट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, in fact no one can attempt all questions, so don't stick to any lengthy or difficult questions. आपको पता होना चाहिए, आपने प्रिपरेशन करी, आपने बहुत सारा टाइम दिया है अपने पेपर को, अपने प्रिपरेशन को। आपको पता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक स्ट्रांग है। आपको पता है कि मेरा ये वाला क्वेश्चन मुझसे 10 मिनट मांगेगा और ये वाला क्वेश्चन मुझसे 1 मिनट मांगेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं 45 क्वेश्चंस के अंदर से 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करता हूँ या 38 या 35 एवरेज अटेम्प्ट करता हूँ। तो वहाँ पे जाके कुछ मिरेकल नहीं होगा। वहाँ पे जाके आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन होल्ड करें, किस पे टाइम दें और किस को स्किप करें। अगर आपने गलत क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर दिया तो नॉट ओनली विल योर टाइम गेट वेस्टेड बट ऑल्सो तुम्हारा मोराल भी वीक हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन का फिर भी कॉन्फिडेंस ना आए 5 मिनट 10 मिनट लगाने के बाद भी, और इवेंचुअली आपने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस जो इजी होते, जो बाकी सब बच्चे इजी क्वेश्चंस को हिट करके आगे बढ़ जाएंगे, वो इजी क्वेश्चंस मिस आउट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलो मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी दैट यू अप्लाई ड्यूरिंग योर मॉक टेस्ट। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग सब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट बट चॉइस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अप्लाई द बेस्ट दैट सूट्स यू, है ना। तो वही बात है कि आपने जितनी प्रैक्टिस करी है उन सब का अब आपको कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको उन्हीं प्रैक्टिस के साथ चलना है। अगर आप पहले मैथ्स अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर में भी वही करें, जैसे आपने साइकिल सेट कर रखी है अपनी, बिल्कुल उसी साइकिल को कंटिन्यू करना है। ओके, नेक्स्ट है टेक 8 आवर्स ऑफ स्लीप एट लीस्ट, ट्राई टू डू दैट, ये तो करना ही है। इफ़ यू आर रेस्टलेस वन नाइट बिफोर योर एग्जाम, डू योग निद्रा, एक्सेस यूट्यूब फॉर योग निद्रा एंड फॉलो अ सेशन ऑफ 40 मिनट्स एंड डोंट टेक स्मॉल सेशन। 40 मिनट का एक सेशन योग निद्रा का आपके ब्रेन को पूरी तरह काम कर देगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद रात को वापस इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया या गेम खेल लिया, नहीं। लास्ट डे टीवी मोबाइल इन सब चीज़ों से तो ऑब्वियसली बहुत दूर रहना है। घर वालों को भी बोल देना है कि आज घर में टीवी नहीं चलाना, म्यूज़िक नहीं चलाना, रेडियो नहीं चलाना, फ़ोन मुझसे दूर रखो, लोगों से बात नहीं करनी, दोस्तों से बात करके कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है अपना। गलती से अगर किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, तो आप में भी डर आ जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें लास्ट डे के लिए नहीं है, याद रखें। ओके, कीप ऑल योर बिलोंगिंग्स रेडी वेल बिफोर एग्जाम एंड प्रे एंड टेक केयर, टेक ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स। और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी और आपके लास्ट मोमेंट्स में मोराल बूस्ट करेंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और अपने टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन रखें और ऑब्वियसली अपना कॉन्फिडेंस भी पूरा रखें। ठीक है, ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि वो कितना कर सकते हैं, कितना नहीं करते हैं। सब लोग जानते हैं कि भाई मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, और टू टेल यू द ट्रूथ, आप इस कैपेबिलिटी को मिराकुलसली जंप नहीं कर पाएंगे, है ना। पेपर में हम भी जानते हैं कि उतना ही परसेंटेज ऑफ
क्वेश्चंस रहेगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ऐसा नहीं है कि किस्मत से पेपर बहुत अच्छा हो गया या किस्मत से पेपर बहुत ख़राब हो गया, ठीक। सो इन दैट सेंस घबराना नहीं है। आप अभी तक जो बने हो, जो तुमने अपने आप को बनाया है अभी तक, वो चीज़ अब आपको उसका कंक्लूजन बता देगी। सो घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं अगर मेहनत करी, अगर रह गया पहले मेहनत करना, या इतने टाइम में आप रियलाइज़ कर रहे हो कि मेरे पास ज़्यादा टाइम था, मैंने वेस्ट कर दिया कुछ टाइम, कोई बात नहीं, फिर टाइम मिल जाएगा। लाइफ में बहुत लंबी है ना। आगे इतने सारे मौके मिलेंगे लाइफ में कि आप रियलाइज़ करोगे कि भाई इट वॉजंट दैट बिग ऑफ एन इशू जो मेरा उस टाइम मैंने बना रखा था, ठीक। सो अपने ब्रेन को ये चीज़ समझा दो कि भाई दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं प्रिपेयर्ड हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो भी ठीक है, इट्स ओके, मैं फिर भी कर लूँगा। ऑल राइट, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड टेक केयर, बाय।